नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पीयूष जवांगन। कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग सीजीटीईटी सेशन चल रहा है 23 जून के पहले तक। मेरे को आप सभी के लिए हिंदी जो सब्जेक्ट है, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, 30 में 30 नंबर दिलाना है आप सभी को, इसलिए संज्ञा का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर देंगे दोस्तों। फिर संज्ञा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ नहीं है इसमें हिंदी में। चलिए, बहुत लोग बोल रहे थे इसमें सर हिंदी का वीडियो बनाइए करके, तो हिंदी का वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो इसमें लिखा हुआ है संज्ञा का सामान्य अर्थ है। क्या है संज्ञा? किसको बोलते हैं? किसी नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को क्या बोलते हैं? या पदार्थ जो भी हो गया उसको हम लोग संज्ञा बोलते हैं, सभी जानते हैं, पढ़ रहे हैं। जैसे कि राम, सीता, सोना, चांदी। राम सीता क्या हो गया? नाम हो गया। सोना चांदी ये प्रकार धातु हो गया, पदार्थ हो गया। रायपुर क्या है? सिटी हो गया। बुढ़ापा क्या है? भाव है। ठीक है, फीलिंग है। बुढ़ापा जो है भाव है। बचपन ये भी है। जैसे कि रंगों के नाम, जैसे कि सफ़ेद, काला, पीला, संज्ञा नहीं बल्कि विशेषण कहलाते हैं, याद रखेंगे। नोट, रंगों के नाम है सफ़ेद, काला, पीला आदि, संज्ञा नहीं बल्कि क्या है जी? विशेषण विशेषण है। जैसे कि मैं बोलता हूँ रोहन, रोहन है करके। ठीक है, तो मैं बोलूँगा रोहन काला है, मतलब रोहन की विशेषता बता रहा है। कौन? काला बता रहा है, मतलब रोहन काला है करके। काला क्या है? विशेषण हुआ, क्योंकि इनमें किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता प्रदर्शित होती है। क्लियर है? जैसे कि साड़ी है, लेकिन साड़ी पीला है बोलेंगे, तो पीला है क्या? विशेषता बता रहा है किसकी? साड़ी की। और साड़ी क्या है? यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है, तो पीला क्या है? देखिए, पीला विशेषण है, साड़ी जो है संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है, ध्यान से पढ़ते जाइए आप लोग। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा ध्यान से याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। संज्ञा जो है मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा जो है भाववाचक संज्ञा। गलत नहीं करना है। क्या क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मैं यहीं पे उदाहरण से बता देता हूँ, आप लोग को एक ही बार में समझ आ जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, कोई बुक का नाम है, कोई सिटी का नाम है, कोई देश का नाम है। ठीक है ना, ये सब तमाम प्रकार के जितने भी आएंगे ये किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और जाति वाले में क्या आएगा? जैसे कि लड़का लड़की हो गए। लड़का नाम है क्या? लड़का एक जाति है। ठीक है, इस प्रकार से है। गाय है, गाय क्या है? एक जाति है। ठीक, जानवर क्या है? जानवर भी एक जाति है। मनुष्य क्या है? मनुष्य व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या? नहीं, मनुष्य एक जाति है। इस प्रकार जाति है। द्रव्यवाचक में आप सभी जानते हैं, जैसे तेल, सोना, नमक, चांदी, पानी, ये सब क्या है? द्रव्य या पदार्थवाचक है। समूहवाचक में क्या है? समूहवाचक मतलब ग्रुप की बात करें, जैसे दल होता है, दल। दल को और क्या बोलते हैं? गिरोह भी बोलते हैं, उनका दल या गिरोह या समूह बोलते हैं। ठीक है, या समूह तो है ही इसमें। तो इस प्रकार से जो रहते हैं वो समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। भाववाचक संज्ञा क्या है? ठीक है ना, सियानी, मतलब उसका क्या है? वो सियान हो गई है बोलते हैं। ठीक है ना, सियान छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, वो सियान हो गए है करके। सियान एक भाव है दोस्तों, भाव है। ठीक है, याद रखना है। बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापा क्या है? एक भाव है। ठीक है, पानी, प्यास लगी है, प्यास लगना क्या है? एक भाव है, याद रखना है। ठीक है, चलिए उदाहरण समझ लेते हैं, फिर जल्द खत्म हो जाएगा। समझ गए हैं ना? 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। नाम से स्पष्ट है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आ सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं बस। कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे नाम हो गया, जैसे आपका नाम है, ठीक है, सुरेश, मोहन, मेरा नाम है भूपेश, ठीक है, जो भी है, सुमन, भावना, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या हो सकता है? व्यक्तियों का नाम हो सकता है, देशों के नाम, देश जितने भी है, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, सब क्या है? के नाम है, देशों के नाम है। पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, पढ़े हैं ना, महादेव की पहाड़ी, ये सब, अन्नाई मड़ई, ये सब किस में आएंगे जी? ये सब क्या है? पर्वतों के नाम बोल रहे हैं, ना कि पहाड़। पहाड़ जो है किस में आएगा? जातिवाचक में है, लेकिन डायरेक्ट उसका नाम बोलेंगे, अरावली बस बोलेंगे, तो ये सब किस में आएगा? हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली और नीलगिरी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इन नदियों का नाम, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, महानदी, ये सब किस में आएंगे? शिवनाथ, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। शहरों के नाम, जैसे इलाहाबाद, दिल्ली, रायपुर, जयपुर, बिलासपुर, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है दोस्तों। और भी इसके हैं, उस उदाहरण देख सकते हैं आप लोग। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे गाँवों के नाम, आप लोग को उदाहरण याद नहीं रखना है ना, जैसे शहरों के नाम, जो भी शहर हो, गाँवों या नगरों के नाम, जैसे कि मालखरौदा, डभरा, रतनपुर, सिरपुर, राजिम, डोंगरगढ़, ये शहर के नाम है। जिला है क्या? जी नहीं है। उसी प्रकार है, गांव, गांव भी है, नगर भी है। पुस्तकों के नाम, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल, बाइबिल किसका? ईसाई लोग का है। कुरान मुस्लिम लोग का धर्म मतलब ग्रंथ है। त्योहारों के नाम, जैसे कि हम लोग बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, होली,
दीपावली, विजयदशमी, क्रिसमस, ईद, ये सब किस में आएंगे? ये सभी दोस्तों याद रखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और भी इसके उदाहरण जैसे समाचार पत्र में, जैसे हम लोग दैनिक भास्कर, नव भारत ये सब पढ़ते हैं, नई दुनिया, ये सब किस में आएगा? हरिभूमि पत्रिका, ये सब नाम किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे कि महीनों एवं दिन के नाम है, जनवरी फरवरी हो गया, या सोमवार मंगलवार, जनवरी से फरवरी जो भी है, उदाहरण बस दिया है, जनवरी फरवरी पूरा दिसंबर तक है। उसके बाद ये भी है, मार्च है, मार्च पूरा दिसंबर तक है, सोमवार मंगलवार पूरा रविवार तक किस में आएगा? पूरा व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही। दिशाओं का नाम जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। महासागर या समुद्रों का नाम जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, काला महासागर, भूमध्य सागर। महाद्वीप के नाम एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, जितने भी प्रकार के हम लोग 7 महाद्वीप पढ़े हैं पूरा आएगा। प्रदेश के नाम, प्रदेश मतलब राज्य है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे? देखिए देश के नाम देखे थे, देश और प्रदेश भी है, जितने भी आएगा वो किस में आएगा दोस्तों? तो वो सभी आएगा, याद रखना है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है, ठीक है, ध्यान देना है, बहुत ध्यान से समझेंगे। अभी जितना देखें व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक में देखिए गाय है, गाय किसी एग्जैक्ट का नाम है क्या? वो जाति है। सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? गाय ही बोलते हैं, नाम बोलते हैं क्या? नहीं, इसका नाम ये है, वो तो रखते हैं अलग बात है, लेकिन गाय, घोड़ा, जो भी घोड़ा, जाति को बोलते हैं। मैना जाति है, मोर, शेर, हाथी, ये सब क्या है? जाति है दोस्तों। मनुष्य भी एक जाति है। जैसे मनुष्य जाति है, मनुष्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे कि आदमी, औरत, लड़का, लड़की, बहन, भाई, ये सब जाति है। नाम है क्या? एग्जैक्ट नहीं है। वस्तुओं का नाम जैसे कि घड़ी, किताब, मोबाइल, कंप्यूटर, वस्तुओं का नाम को याद रखना है दोस्तों। वस्तुओं का नाम क्या आएगा? तो ये जातिवाचक संज्ञा आएगा। वस्तुओं का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक शिक्षक, लेखक, कवि, पत्रकार, डॉक्टर, चपरासी, ये सब जितने भी पद है, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, जो भी हो, ठीक, ये सब किस में आएंगे? कलेक्टर, ये सब पद का नाम है, जाति में आएगा, ठीक है। प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि तूफान, वर्षा, भूकंप हो रही है, वर्षा हो रही है, बारिश, ये सब क्या है जी? जातिवाचक है ना। नोट कीजिएगा, बस एक बार साथ में नोट बस कीजिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मेरे को बोलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग यहीं से आएगा, और ये ऑथेंटिक बुक है, क्वेश्चन यहीं से आना है, इसलिए आप लोग नोट करिए। वज्रपात, बिजली कड़कता है, उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। ये सब जितने भी प्राकृतिक घटनाएं होती है, नेचुरल, ये वाला डिजास्टर वाला। उसके बाद द्रव्यवाचक, द्रव्य को क्या बोलते हैं? द्रव्य मतलब पदार्थ होते हैं, सिंपल से है। द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं। माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लोहा, इसको माप तौल सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो अंदर कण गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? लोहा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा। खाने पानी की वस्तुएं हैं जैसे कि पानी, घी, तेल, चावल, दूध, ये सब क्या है? पदार्थ या वस्तु है दोस्तों, याद रखना है। द्रव्यवाचक या पदार्थ हैं ये सब। ईंधनों के नाम जैसे मिट्टी, तेल, पेट्रोल, डीजल, तेजाब, सीमेंट, ये सब क्या है? वस्तु या द्रव्य है, ठीक है। ऊन, ये सब क्या है? अब सभी को याद रखना है, पदार्थवाचक संज्ञा है। उसके बाद समूह, समूह में आप सभी को मालूम होना चाहिए समूह क्या है। व्यक्तियों का समूह हो सकता है, जैसे कि परिवार आ गया। परिवार जो है कौन से संज्ञा के उदाहरण है? तो परिवार जो है, परिवार में क्या है? एक ही सदस्य होता है क्या? नहीं होते, इसमें बहुत सारे होते हैं, 2 से 3 होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेना, सेना भी क्या है? एक होती है क्या? नहीं होती, बहुत सारे होते हैं। झुंड, झुंड तो सभी जाते हैं, ग्रुप है। मेला, मेला क्या है? बहुत लोग रहते हैं मेला में। कक्षा, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं। संघ में क्या है? बहुत सारे सदस्य। सभा में भी बहुत सारे सदस्य। जुलूस में भी सभी लोग रहते हैं ना। दल या गिरोह, ये सब किसके उदाहरण? समूह है क्या? सिंपल सा है। उसके बाद है वस्तुओं का समूह। वस्तुओं का समूह में जैसे गुच्छा, ठीक है। ढेर, आम का ढेर बोलते हैं, मतलब आम का ढेर मतलब बहुत सारे आम हैं। श्रृंखला, इनकी श्रृंखला मतलब बहुत सारे लाइन से कतार से। गुच्छा, जैसे कि अंगूर का गुच्छा, मतलब बहुत सारे हैं उसमें। अन्य समूह में सप्ताह, सप्ताह में भी क्या है? 7 दिन का होता है, इसलिए ये भी क्या है? आपके समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद लास्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा दोस्तों, ठीक है। भाव, भाव मतलब फीलिंग होता है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद खत्म करेंगे। भाववाचक संज्ञा जैसे क्रोध, क्रोध कोई वस्तु, व्यक्तिवाचक है, किसी का नाम है क्या? क्रोध, आप लोग खुद देखिए कि क्रोध, क्रोध की बात करते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पे लिखता हूँ क्रोध, क्रोध व्यक्ति है, किसी का नाम नहीं है। जाति है क्या? क्रोध नहीं, क्रोध नहीं है। समूह है क्या? क्रोध समूह भी नहीं है। और क्या हो सकता है? एक पदार्थ या द्रव्य, ये हो क्या? नहीं है। तो ये क्या है दोस्तों? एक ही तो बच रहे हैं। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, जो संज्ञा टोटल है भाववाचक संज्ञा है। लोभ, मोह, ये सब क्या है? भाव है। लोभ का भाव मत रखो, मोह का भाव मत रखो बोलते हैं, मतलब भाव तो बोलते हैं ना। क्रोध, क्रोध वाला भावना नहीं रखना चाहिए। लोभी का भावना नहीं रखना चाहिए, लोभ मतलब लालच का। मोह का भावना नहीं रखना चाहिए। ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, आनंद भी क्या है? एक भाव ही है। बचपन, बुढ़ापा, जवानी, लिखाई,
पढ़ाई, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से देखिए, अब ख़त्म हो गया हमारा जो मेन है, इसमें थोड़ा बहुत बता देता हूँ। पशु, पशु क्या है हम लोग पढ़े हैं, पशु, बंधु, दास, मनुष्य, गुरु, नारी, पुरुष, मातृ, पितृ, ये सब क्या है, जातिवाचक पढ़े हैं। जातिवाचक से भाव कैसे बनाएंगे जी, पशु का क्या होगा, पशुत्व या पशुता होगा, बंधु का बंधुत्व या बंधुता होगा, दास का दासत्व या दासता होगा, मनुष्य का मनुष्यता बोलते हैं। ये उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, मेन आपको पहचानने के लिए आएंगे। तो एक बार देख लेते हैं फिर से दोस्तों, उसके बाद ख़त्म करेंगे। संज्ञा, संज्ञा इसका सामान्य अर्थ है किसी नाम, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, सभी जानते हैं, ठीक है। रंगों का नाम किस में आएगा, रंग जो है सफ़ेद, काला, लाल, ये सब विशेषण में आएगा दोस्तों, ठीक है, इतना याद रखना है। संज्ञा के 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या हो सकते हैं, व्यक्तियों का नाम हो सकता है, देश के नाम हो सकते हैं, समाचार पत्र हो सकते हैं, कोई पर्वत का नाम हो सकता है, नदियों का नाम हो सकता है, गांव या नगरों के नाम हो सकता है, पुस्तकों का नाम हो सकता है, त्योहारों का नाम हो सकता है, ये सब हो सकता है, ठीक है। महीना एवं दिन के नाम, जितने भी महीने, जितने भी दिन हैं, महासागर या महाद्वीप है, ठीक है, ये सब है। समुद्र है, दिशाओं के नाम है, प्रदेशों के नाम है, जैसे छत्तीसगढ़ की आ गया, छत्तीसगढ़ किस संज्ञा के उदाहरण, तो छत्तीसगढ़ व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है दोस्तों, ठीक है, जाति नहीं है। और जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या पढ़ेंगे, मनुष्य में जैसे आदमी, औरत, गाय, घोड़ा, तोता, घड़ी, किताब, वस्तु, जो भी वस्तु है, ठीक है, याद रखना है। घड़ी, मोबाइल आपका, हेडफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब क्या है जी, टीवी वगैरह, सब क्या है, जातिवाचक है। पद या सोपान, जैसे डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, ये सब जितने भी एसपी, डीएसपी, पटवारी, ये सब क्या है, बताइए, जातिवाचक है, एक जाति है। प्राकृतिक आपदाओं, तूफान, वर्षा, भूकंप, ये भी जातिवाचक का उदाहरण है। द्रव्यवाचक में पदार्थ याद रखना है, लोहा, सोना, चांदी, पानी, तेल, घी, डीजल, पेट्रोल, तेजाब, सीमेंट, ये सब पदार्थ या वही वाचक, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद एक ही बच रहा है, मतलब समूहवाचक संज्ञा है, समूह हम जान रहे हैं, ग्रुप की बात होती है, तो परिवार भी क्या है, ग्रुप है, जिन लोगों का पढ़ चुके हैं। भाववाचक संज्ञा अभी जस्ट पढ़े थे, ठीक है ना, क्रोध, ये सब पढ़े थे, क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, बचपन, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। इसके बाद हम लोग पहले ये थ्योरी बस कर लीजिए, मैं इसमें एमसीक्यूज़ नहीं करा रहा हूँ, एमसीक्यूज़ हम लोग एक साथ करेंगे, ठीक है, थैंक यू।